चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन होकर सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है, और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। इस सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति है नई फसल है, और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो वो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद से चरियां ले रही है। श्रीपाद कह रहे संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे, भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना कि इसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बाट में। इसलिए असंगो हम, असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात। अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास हो, तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने, हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करे न दुख की, मौन बात करे तो प्रभु की करे, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन छीन हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता है। इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अब अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मस्वरूप हैं, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा। इसलिए भाई श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। ना कभी वो रूप था, ना कभी वो रूप मिलेगा। बीच में जो भास रहा है वो श्री कृष्ण ही उस रूप में है, जिस रूप को तुम माता पिता परिवार मान रहे हो मेरा प्रभु है। ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं मानोगे तो मोह में फंस करके फिर दुर्गति को प्राप्त होगे। अनंत बार ये मैं, ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से, सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो। ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप, पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक है ही नहीं दूसरा। जैसे आप कह दो फिर ये सब वास्तविक नहीं है, केवल भास रहा है, तो हंसी आती है। जब वो दिखाते हैं तब हंसी आती है कि वाह बड़े प्रवीण हो आप, छुपने में बड़े प्रवीण हो,
छुपा छुपी का खेल, ऐसे छुपे हुए तुम जान ही नहीं सकते ये प्रभु हो सकता है भला। वो है, वही है। मत्ता पर तरम नान्यस वासुदेवा सर्वम ईशावास विदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेल रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। भगवत प्राप्ति, अब इन हाथों से भगवान की पूजा होगी। तो मतलब केवल आरती, धूप बत्ती, फूलमाला, बस फिर हाथ बांध के ऐसे रहेंगे? नहीं, अब इन हाथों से जो भी होगा वो भगवत सेवा होगी। आप डॉक्टर हैं, आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आपके हाथ भगवान को समर्पित है तो सारा कार्य कर्म योग बन गया, भगवत पूजा बन गई, भगवत प्राप्ति का हेतु हो गया। यह है भगवान के चरणों की पूजा। नहीं तो फिर भगवान कपिल देव जी के वचनों को ध्यान से सुनो। जो मेरे श्री विग्रह की अर्चना वंदना तो अच्छे अच्छे पदार्थों से करता है, पर बाहर मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं, प्राणियों से द्रोह द्वेष करता है, अपमान करता है, उसकी पूजा ऐसे हुई जैसे राख में किया हुआ हवन। आ गई बात ना? चराचर जगत में जो आपको सेवा मिली है वो भगवान की सेवा मानकर कीजिए, भगवान को कर्म अर्पित कीजिए, भगवत स्मरण करते हुए, तो इन हाथों के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अब हृदय से भगवत प्राप्ति, एकमात्र भरोसा केवल अपने आराध्य देव का, बस। शीश नवही। अच्छा, आप बगल से जा रहे हैं, दृष्टि पड़ी किसी भगवान का, किसी देवता का मंदिर, चले आनंद तो हम ऐसे कैसे कर देंगे, उनको कर देंगे, उनसे तो हम ही बड़े हो गए ना, क्योंकि बहुत बड़े संप्रदाय में है। कितनी रुक्षता हृदय, ये आप देखो हृदय कितना सूखा है। भला रस उपासना में, रस उपासना में तो ऐसे रहता, द्रवित रहता है, कोई सामने आवे अपना प्रीतम, शीश झुक जाता है जी। एक बालक हो या वयोवृद्ध हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, उसका तो यही स्वभाव है, मेरे प्रीतम। हमारा सर झुक जाना चाहिए। ये किस काम का? ते सिर कट तुमरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। भगवान के शिव विग्रह को देखकर, संतों को देखकर, वैष्णवों को देखकर यदि ऐसे नहीं हो जाता तो कड़वी लौकी के समान है, तुम्हारी खोपड़ी किसी काम की नहीं है।